हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने घरों को और मस्जिदों को तोड़ने पर क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोगों को जिन जिन हजरात की जानें चली गई है वो शहीद है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि फरमाए। और मुझे यकीन है ये खुदरत का निजाम है, जब कभी भी जुल्म बढ़ता तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम को कमजोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर जाने ले रहे, तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो खुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। मोदी खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे तो भारत की पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड को लेकर आएंगे। यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने। वहां पर एक मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं कर सकता, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। एक मुसलमान का निकाह खाजी के तहत नहीं होगा, गवाह नहीं रहेंगे और दुल्हन को महर नहीं दिया जा सकता। ये यकसा सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा ना खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस बिल को फाड़ेंगे? असदुद्दीन ओवैसी उस बिल को फाड़ेगा? यह आपको सोचकर फैसला लेना है। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं? 48। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख मुसलमान है, एक टिकट नहीं दिए। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, हम अपना दिल का गम हल्का कर रहे हैं आपको फोन करके। मैंने कहा मुझसे बात करके गम हल्का नहीं होता, तुम गुलामी की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। एक को भी नहीं दिए। और एक हमारा एमपी औरंगाबाद का इम्तियाज जलील, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कामयाब करेगा इस बार भी। इम्तियाज जलील के खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बोलते हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मेरे खिलाफ आपने वो कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो हैदराबाद में कई मर्तबा कहा, अगर दम है तो मोदी अमित शाह आकर मुझसे हैदराबाद में मुकाबला करके दिखाओ। मेरे भाई, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक नहीं, बिहार चले जाइए, बिहार में 22 यादवों को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने। 14% यादव हैं, 17% मुसलमान हैं और 2 मुसलमानों को टिकट दिया। और गाली मुझे देते हैं। उनके 2 बेटे विधायक, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, पत्नी मुख्यमंत्री, लालू मुख्यमंत्री 15 साल तक। अब 2 बेटियां लड़ रही हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन। मुझ पर गुनाह, मुझ पर गाली दी जाती है। हम फुलवारी में थे, पाटलिपुत्रा में हमने अपना कैंडिडेट उतारा और मैंने कहा था पाटलिपुत्रा में देखना लालू घर से निकलेगा कल। लोग बोले कैसे? मतलब देख लेना तुम, मेरे आज की सभा और भाषण के बाद कल तुम लालू को देखोगे। तो आज पता चला कि 20-22 साल के बाद लालू पटना में दफ्तरे इमारत शरिया को पहुंच गए सर पे टोपी पहनकर। यह असर है आपका। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो सब होगा मेरे भाई, मरना फिर आपको डराया जाएगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा। बताओ कब तक डर डर के जिंदगी गुजारेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा के उम्मीदवार उतारे। कितने मुसलमान हैं? 4। 62 में सिर्फ 4 हैं। और आजमगढ़ से लेके फिरोजाबाद तक
अखिलेश यादव के सैफाई के राजकुमारों को टिकट दे दिया गया। आजमगढ़ से इनका भाई, बदायूं से इनका भाई, कन्नौज से ये खुद, मैनपुरी से उनकी पत्नी और इनका एक और भाई। अरे बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है?